एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं श्री शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा को हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और साथ में भगवान शिव की मानसिक आराधना करने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर विंध्यवासी हैं, रुद्रांश विंध्यवासी जी। तो रुद्रांश बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सनातन के पथ पर निरंतर आप अग्रसर रहें और इसी तरह से सनातन के प्रति आपके कार्य निरंतर लोगों को लाभान्वित करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए प्रारंभ करते हैं श्री शिव मानस पूजा। तो प्रारंभ करेंगे। इसमें जो है ये जो पहला श्लोक है, इसमें छंद है आपका शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम, बहुत बार इस छंद का हमने परिचय आप लोगों को दिया है। पिछले कई वीडियो में दुर्गा सप्तशती में खासकर इसका परिचय और अनेक अवसरों पर जहाँ जहाँ पर यह छंद आया है। शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य और अश्व, तो सूर्य मतलब होते हैं सूर्य 12 और अश्व हो गए आपके 7। तो पहला विराम 12 अक्षरों के बाद होगा, दूसरा विराम 7 अक्षरों के बाद होगा। ये इस छंद का लक्षण है। आइए प्रारंभ करते हैं, पढ़ने का प्रयास करें। रत्नहि कल्पितमासनं हिमजलहि स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहीयताम्। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 अक्षर के बाद हमारा पहला विराम होगा। आगे के अक्षर 7 होने चाहिए। आधे को हम नहीं जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 अक्षर के बाद दूसरा विराम होगा। रत्नहि कल्पितमासनं हिमजलहि, देखिए विराम आ गया 12 पर। स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत, ठीक है। तो हृत ह के नीचे री लगा हुआ है। हृत कल्पितम गृहीयताम, ऐसे लिख लीजिए इसको। ह के नीचे ये री लगा। हृत कल्पितम तो इजी है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। और गृहीयताम, इसको इस तरीके से अलग अलग करके आप लिख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। हृत कल्पितम गृहीयताम। अब देखिए दीपम देव दयानिधे पशुपते, मतलब हे दयानिधि, हे पशुपति। यहाँ पर संबोधन भगवान शंकर के लिए क्या है? हे दयानिधि। दयानिधि मतलब, निधि मतलब सागर, समुद्र, खजाना। आप दया का सागर हैं। और पशुपति, आप पशु, जो पाश से बंधा हुआ है उसको पशु कहते हैं। अपने आप को भी हम पशु मान लें, हमारे भी स्वामी हैं वो। तो जितने भी पशु हैं, यद्यपि पशु शब्द यहाँ पर रूढ़ अर्थ में है, पशु शब्द यहाँ पर जो एनिमल अर्थ में ही आता है, तो उनके भी स्वामी हैं देवादिदेव महादेव, इसीलिए उनको पशुपति कहा जाता है। तो हे दयानिधि, हे पशुपति, हृत्कल्पिताम, हृत्कल्पितम, हृदय से मैं आपको ये कल्पित वस्तुएं आपको समर्पण करता हूँ। गृहीयताम, इनको आप स्वीकार कीजिए। अब कौन कौन सी वस्तुएं स्वीकार उनको अर्पण करते हैं वो पढ़ते हैं। हे देव दयानिधे पशुपते,
यह रत्नैकल्पितमासनम, रत्न निर्मित सिंहासन, हिम जलही और हिम जलई, सुगंधित और बर्फ के जल से स्नान मैं आपको समर्पित करता हूँ। बिल्कुल शीतल जल का स्नान, हिम जलई मतलब शीतल जल से मैं आपको स्नान करवाता हूँ। रत्नैकल्पितमासनम हिम जलई स्नानम, हिम जलई स्नानम, हिम जल से मैं आपको स्नान कराता हूँ। और दिव्यांबरम, दिव्य अंबरम, अंबरम अर्थात वस्त्र, मैं आपको वस्त्र समर्पित करता हूँ। नाना रत्न विभूषितम, अनेक रत्नों से विभूषित वस्त्र कैसा है? नाना रत्न विभूषितम। और उसके बाद मृगमदा, मृगमदा, मृगमद कहते हैं कस्तूरी मृग की जो सुगंध है, उस सुगंध से सुवासित, कस्तूरी आदि गंध से समन्वित, कस्तूरी गंध से सुगंधित और सुवासित जो चंदन है, जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में सुगंध पाई जाती है, कस्तूरी पाई जाती है, उस कस्तूरी की सुगंध से सुवासित चंदन मैं आपको समर्पित करता हूँ। रत्नैकल्पितमासनम हिम जलहि स्नानम च दिव्यांबरम। और दिव्यांबर कैसे होंगे? अंबर जो वस्त्र है उनका विशेषण बताया, नाना रत्न विभूषितम दिव्यांबरम, नाना रत्न विभूषितम, अनेक रत्नों से विभूषित दिव्य वस्त्र मैं आपको समर्पित करता हूँ। मोदांकितम चंदनम, और चंदन मैं आपको समर्पित करता हूँ। कैसा चंदन है वो? जो कि कस्तूरी की गंध से सुवासित है। उसके बाद कहते हैं जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम। अब पुष्पांजलि करनी है, तो पुष्पांजलि करने के लिए जाति, जाति का पुष्प, जाति मतलब जूही, चंपक चंपा, बिल्व पत्र, और बिल्व पत्र मैं आपको समर्पित करता हूँ। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम, और क्या दूंगा? पुष्पम, रचितम पुष्पम, जाति जूही चंपा और बिल्व पत्र से समन्वित, इनको मिला करके मैं आपको पुष्पम, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। इसके बाद धूपम तथा, और धूप मैं आपको समर्पित करता हूँ। धूप के बाद मैं दीप समर्पित करता हूँ। दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम, हृदय से मैं ये कल्पित वस्तुएं कल्पना करके मैं आपको समर्पित, मानस पूजा है ना, तो मानस पूजा में वस्तुएं दी नहीं जाएंगी, कल्पना की जाएंगी, तो मानसिक कल्पना करके ये वस्तुएं मैं आपको समर्पित करता हूँ। कल्पितम गृहीयताम, ये ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम। यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं क्लासेस से, बहुत सारे यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, दुर्गा सप्तशती, रुद्री इत्यादि अनेक विषयों का ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम में अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है और अनेक लोग इससे जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। कक्षाओं को संचालित की जाती है कक्षाएं, और कक्षाओं में आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि आप लोग इन कक्षाओं से जुड़ना चाहे तो जूम पर यह कक्षाएं लाइव संचालित होती है, और ये तो एक कक्षा का समय है जो दुर्गा सप्तशती, संस्कृत इत्यादि की जो कक्षा है उसका समय है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आगे बाकी कक्षाओं का, रुद्री इत्यादि, भागवत इत्यादि, दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड सबका और संस्कृत सबका आपको परिचय दे दिया जाएगा। और इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आगे आपको फिर पूरी डिटेल दे करके कक्षाओं से जोड़ा जाएगा। एक न्यूनतम शुल्क कक्षाओं के लिए हमने रखा है, क्योंकि थोड़ी व्यवस्था बनाने के लिए शुल्क की आवश्यकता होती है, तो जब आप डिटेल मांगेंगे तो आपको दे दी जाएगी। आइए अगला श्लोक करते हैं। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तिपूर्वकं
भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक अपने मन में ये वस्तुओं की कल्पना की है, मानसिक रूप से मैं ये वस्तुएं आपको समर्पित करता हूँ। हे प्रभो स्वीकुरु, आप इसको स्वीकार कीजिए। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। आनंद के साथ पढ़िए और आनंद के साथ महादेव को प्रसन्न कीजिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। और रुद्रांश विंध्यवासी जी, आपने ये विषय लोगों के सामने रखा है तो निसंदेह महादेव की कृपा है आप पर कि आप माध्यम बने हैं इस विषय को लोगों के बीच में ले जाने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने नवीन रत्न खंडों से जडित सुवर्ण पात्र में सौवर्णे नवरत्न खंड रचितम, सौवर्णे सुवर्ण के पात्र में, नवरत्न खंड रचितम जो कि नवरत्नों से बना हुआ है, ऐसे सुवर्ण के पात्र में सौवर्णे नवरत्न खंड रचितम, ऐसे पात्र में मैंने क्या रखा है? घृतम पायसम, पात्रे घृतम पायसम, घृत युक्त घृतम पायसम। तो घृत युक्त घी से युक्त पायस अर्थात खीर मैंने आपको समर्पित की है। भक्ष्यम पंचविधम, 5 प्रकार का दूध और दही के सहित 5 प्रकार का व्यंजन बनाया है। पंचविधम 5 प्रकार का व्यंजन बना करके मैं आपके सामने समर्पित करता हूं। आप इसको भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, हे प्रभु इसको आप स्वीकार कीजिए। भक्ष्यम पंचविधम पयो दधियुतम, पयो मतलब दूध और दधि मतलब दही, दूध और दही से मिश्रित 5 प्रकार का व्यंजन मैंने बनाया है, मैं आपको समर्पित करता हूं। भक्ष्यम पंचविधम पयो दधियुतम रंभाफलम, रंभाफल, कदली फल, शरबत, शाकानामयुतम जलम, शाकानामयुतम जलम, तो शरबत रखा है और अनेक शाक, शाक मतलब अनेक सब्जियां बना करके मैंने आपके सामने भोग लगाने के लिए रखा है। शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम। अब उस जल की विशेषता बताते हैं, जो जल आपने महादेव को अपने मन से अर्पित किया है उस जल की विशेषता बताते हैं। तो जल कैसा है? कर्पूर से सुवासित स्वच्छ किया हुआ मीठा जल, शाकानामयुतम, यहां तक हो गया। फिर जलम रुचिकरम, तो मीठा जल आपके लिए रखा है। और कर्पूर खंडोज्वलम, जो कपूर से सुवासित है, कपूर की सुगंध जिसमें, ऐसा स्वच्छ किया हुआ मीठा जल आपके लिए रखा है। मानसरोवर का जल आपके लिए रखा है, सीधे सीधे ये समझिए। कर्पूर खंडोज्वलम, फिर मैं तांबूल लेकर के आया, पान लेकर के आया। तांबूलम मनसा मया विरचितम, मैंने अपने मन से तांबूल बनाया महादेव आपके लिए, आप इसको स्वीकार कीजिए। भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। कृपया मेरे हृदय में भक्ति भाव से की गई इस भेंट को स्वीकार करें। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। और भगवान शिव की पूजा हो, जब तक गान ना हो, जब तक नृत्य ना हो, लोग कहते हैं कि तांडव कर दिया। तांडव प्रसन्नता का प्रतीक है। नृत्य 2 प्रकार का होता है, नृत्य और नृत्य। जो नृत्य होता है वह तांडव होता है, नृत्य लास्य भाव आदि के साथ में होता है, जो भरतनाट्यम इत्यादि है। तो तांडव कहते हैं कि जल का आजकल चल रहा है ना, जल का तांडव हो गया। तो अरे तांडव आप लोगों ने शब्द का अर्थ उस अर्थ में ले गए, आप विनाश अर्थ में। विनाश नहीं होता है तांडव, तांडव प्रसन्नता का प्रतीक है। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम,
चादर्शकम निर्मलम। देखिए क्या क्या भगवान को अर्पण किया। छत्रम, सबसे पहले छत्र अर्पण किया। चामर, चामर वो जो चमरी गाय के पूंछ से, उनके बालों से भगवान को डुलाने के चंवर बनता है उन भगवान को हवा करने के लिए, तो चंवर डुलाना बोलते हैं उसको। तो वो चामर मैं आपको अर्पित करता हूँ। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम। ये दर्पण, दर्शकम मतलब दर्पण, शीशा। अब वो जो नृत्य और गीत की जो व्यवस्था की गई है वो कैसे की गई है? वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बहुविधा ये तत् हे तत् अदः, फिर ये तत्, ये हे सांस बाहर की तरफ लीजिए और ये का उच्चारण कीजिए, अपने आप हाँ अपने आप आ जाएगा। ये तत्समस्तं मया, ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाम गृहाण प्रभु। हे प्रभु इस पूजा को ग्रहण कीजिए, इस पूजा को स्वीकार कीजिए। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। छत्र और चामरयो, चामरयो दो चंवर, तो इसीलिए चामरयो में द्विवचन का प्रयोग किया गया है, षष्ठी द्विवचन या सप्तमी द्विवचन का प्रयोग। तो दो चंवर, क्योंकि दोनों तरफ से चंवर डुलाए जाते हैं। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम पंखा और निर्मल दर्पण, चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग और काहल कला दुंदुभी। भेरी होती है जो रणभेरी होती है उसी को भेरी कहते हैं, और दुंदुभी काहल कला दुंदुभी इत्यादि जो वाद्य होते हैं। और गान और नृत्य, गीतम च नृत्यम तथा, ये इतने वाद्य यंत्रों से गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। साष्टांग प्रणाम मैं करता हूँ। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल सागर की तरफ जाता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कारम शंकरम प्रति गच्छति। तो त्रिदेवों को प्राप्त होता है आपका प्रणाम जब आप प्रणाम करते हैं, तो कोई भी आप प्रणाम कर लीजिए। तो साष्टांग प्रणाम और नाना विधि स्तुति, अनेक प्रकार की स्तुति मैं आपके सामने करता हूँ। ये तत्समस्तम मया, मया मतलब मेरे द्वारा की जा रही है, यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये तत्समस्तम मया, मेरे द्वारा की जा रही है या की जाती है। साष्टांगम प्रणते स्तुतिर्बहुविध, साष्टांगम प्रणति स्तुति ही, अनेक प्रकार की स्तुति। ये तत्समस्तम मया, और यह सब मैं अपनी हार्दिक इच्छा से, अपने संकल्प से प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया आपको अर्पित की गई इस पूजा को संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजाम गृहाण प्रभो। हे प्रभु इस पूजा को आप ग्रहण करें। आइए आगे बढ़े। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्, देखिए यद 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 यत ऐसे कर लीजिए अलग अलग। यद्यत् कर्म करोमि तत् तदखिलम्, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्।
हे शंभु, आत्मा त्वं गिरिजा मति, आत्मा त्वं, मेरी आत्मा तुम हो, ब्रह्मवित ब्रह्मैव भवति। यदि अपनी आत्मा को शंकर की आत्मा मान लिया, अपने आप को शंकर मान लिया, तो शिवो हम की भावना यहीं पर सार्थक होती है। चिदानंद रूप शिवो हम, ये भावना यहीं पर प्रबल होती है जब आप कहते हो आत्मा त्वं। गिरिजा मति, गिरिजा भगवती पार्वती मेरी बुद्धि है। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम, प्राण आपके गण हैं, शरीर मेरा आपका मंदिर है, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है। जितने भी विषय भोग है उनकी रचना जो है वो सब मैं आपकी पूजा के लिए समर्पित करता हूं, वो आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, निद्रा समाधि स्थिति भगवान शिव की। अब मेरी जो निद्रा है वही समाधि है। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजग श्लेष संवीत जानो। अब इसी श्लोक के अंतिम पंक्ति में महाकवि शूद्रक लिखते हैं, शंभोर्वह पातु शून्य क्षण घटित लय ब्रह्मलग्न समाधि, कि शंभु की समाधि हमारी रक्षा करे और मेरी जो निद्रा है वही समाधि है। तो वो निद्रा भगवान साक्षात शिव की समाधि है, तो वो समाधि ही मेरी रक्षा करे। तो निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा ही समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। जब मैं चलता फिरता हूं तो हे देवादिदेव, कण कण को मैं, कंकर कंकर को मैं शंकर मानता हूं और मेरा चलना फिरना आपकी प्रदक्षिणा है। संचारः प्रदयो प्रदक्षिण विधि, संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, तथा मेरे संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। अब जो भी मैं कुछ बोलता हूं ये सब आपकी स्तुति है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम, जो जो मैं कर्म करता हूं तत्तदखिलम, संपूर्ण कर्म शंभो तवाराधनम, हे शंभु मेरे सारे कर्म आपकी आराधना है। अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दिया, अपने हर एक एक्शन को भगवान शिव की पूजा से जोड़ दिया। अब ये जो आपका जो मांसपिंड है, अब ये कुछ कहे ना कहे लेकिन आपकी आत्मा कहती है चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। आइए अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, यहाँ पर छंद बदल गया, छंद है यहाँ पर मालिनी। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके, ये मालिनी छंद का लक्षण है। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, वाह कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर चरण कृत, कर कर मतलब हाथ, चरण मतलब पैर, हाथ और पैरों से, वाणी से, शरीर से और अपने कर्मों से जो भी मैंने अपराध किया हो, श्रवण अपने कानों से जो मैंने अपराध किया हो, अपने नयनों से मैंने जो अपराध किया हो या मन से मैंने जो अपराध किया हो, वह अपराधम, कोई भी ऐसा मैंने अपराध किया हो, विहितम अविहितम वा, चाहे वह अपराध विहित था चाहे अविहित था, शास्त्र विधि के युक्त था चाहे शास्त्र विधि से बाहर था, चाहे मेरा कर्म शास्त्र विहित था चाहे शास्त्र निषिद्ध था, विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, उन सभी कर्मों को आप क्षमा कीजिए। हे नारायण, हे देवादिदेव, मेरे सभी कर्मों को आप क्षमा करें। इसीलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है और क्षमा भी कर देंगे। और यदि आप इस स्तोत्र को सुन रहे हैं YouTube पर, यदि आप इसको देख रहे हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपके अपराध भगवान शिव ने क्षमा किए हैं, तब जाकर के आप इस स्तोत्र तक
पहुंचे हैं। कुछ भी अनायास नहीं होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता था कि सहसा आपने पलक झपकी और हो गया। कुछ ना कुछ योजना होती है हर एक चीज के पीछे। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं, भगवान शिव की आप आराधना कर रहे हैं, अपने अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं, तो समझ लेना भगवान शिव की आप पर कृपा हुई है। और रुद्रांश, आपके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा हुई है, मेरे ऊपर भी भगवान शिव की कृपा हुई है। इसीलिए आप और मैं इस पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इसका माध्यम बन रहे हैं। ये कुछ भी अनायास नहीं हो रहा है। विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, सबको क्षमा कीजिए। जय जय करुणाब्धे, हे करुणाब्धे, हे करुणा सिंधु, आब्धि मतलब सिंधु, हे करुणा सिंधु महादेव शंभो, हे करुणा सिंधु महादेव, हे शंभु आपकी जय हो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो आज के भाग में बस यहीं तक करेंगे। इसका जो बचे हुए श्लोक है अगले भाग में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। और तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। देवादिदेव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री महारुद्राय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।